जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना न्यू मुल्तान की हदूद में। नाज़रीन, किस तरह से 16,000 की तनख्वाह पर मुलाजमत करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड को दिन दहाड़े फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। फिदा हुसैन, जिसकी उम्र 58 साल, 4 बच्चे जिसमें से 3 बेटियां और 1 बेटा। बच्चों की उम्र सुनकर इंसान अंगुश्ते बदंदा रह जाए कि बड़े बेटे की उम्र 11 साल, बेटी की उम्र 10 साल और सबसे छोटी बेटी की उम्र 4 साल। नाजरीन, किस तरह से 58 साला शख्स 16,000 की तनख्वाह पर मुलाजमत करता था, अपने घर का गुजर बसर करता था, और जब वो इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो गया उन दरिंदा सिफ्त लोगों की वजह से जिन्होंने उसे फायरिंग का निशाना बनाया, तो आज उसके नन्हे मुन्ने बच्चे किस हाल में हैं, आज जोजा उसकी किस हाल में है, किस तरह से उनके घर का गुजर बसर हो रहा है, किस कर्ब से वो लोग गुजर रहे हैं, और किस तरह से उसके बच्चे, जैसे ही कोई घर पर दस्तक होती है, जो ही रात के 9:30 बजते हैं, तो उनके जहन में सिर्फ एक चीज़ होती है कि हमारे बाबा फिदा हुसैन आ गए होंगे। माँ उनकी उन्हें किस तरह से दिलासा देती है, पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की, किस तरह से मुजरिमान को गिरफ्तार किया, लवाहिकीन आज भी किस कर्ब से गुजर रहे हैं। नाजरीन, ये तमाम तर बातें आपकी अदालत में रखेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हसन मलिक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मकतूल फिदा हुसैन की जोजा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बाजी, सबसे पहले बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपके शोहर को जन्नत में जगह दें। ये किस तरह से सारा वाक़या हुआ, बताइएगा। जी, वो इतवार वाले दिन था, ये घर से जा रहा था, क्या मुझे कह के मेरे खाना मंगवा के रखना, मैं दोपहर को आऊँगा। हमें क्या पता तो उसे मौत आ जाएगी उसकी। हमें फ़ोन आया कि फिदा हुसैन को गोली लग गई है। हमने तो समझा था कहीं पाँव में हाथ पे लग गए, बेरहमी से मेरे बंदे को स्लू ने मारा है। हमारा तो बच्चों का हाथ चला गया, हमारा आसरा घर का चला गया। हमें इंतज़ार होते है उनका, को आएगा, बच्चों को भी गले से लगा लेगा। मेरा कमाने वाला तो चला गया। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा कमाने वाला वही था, मेरा आसरा था, दुख सुख के साथी था। कितने बच्चे हैं बाजी आपके? मेरे 4 बच्चे, 3 बेटियां, 1 बेटा है। क्या उम्र है बच्चों की? बेटी का 9 साल है, बेटा 10 साल का है, एक बेटी 8 साल का, एक 4 साल का। यानी सबसे बड़ी बेटी है? बेटा है। बेटा है सबसे बड़ी। क्या करता है बच्चा? पहले पढ़ता था, अब वो दर्जी का नौकरी करता है। कितना अरसा पहले शादी हुई थी? 2010 में। 2010 में शादी। तो कितने घंटे की ड्यूटी करते थे आपके हस्बैंड, क्या उनके मामला थे? 9 से 9 बजे तक होता था उसका, यानी कि वो जल्दी चला जाता था, 8 बजे चला जाता, कि यानी कि मेरे मालिक खुश हो जाएगा। उनसे मालिक बहुत खुश थे, 6 साल से नौकरी कर रहा था, बहुत खुश थे हम। उससे पहले क्या करते थे? पहले मजदूरी करता था, छतों की नौकरी करता था, फिर बीमार हो गया था, दिल का मरीज़ हो गया था। अच्छा। 2 दफ़ा अटैक आ चुका था, फिर डॉक्टरों ने मना कर दिया था नौकरी करने से, कि यानी कि बेड की नौकरी कोई करे, यानी सख्त काम ना करो। जी ऐसी था। अच्छा, तो यहाँ बाजी 6 सालों से जो तनख्वाह कितनी थी यहाँ पर? 20,000 था, यानी कि 16,000 देते थे स्टोर वाले उनको, 4,000 कंपनी वाले ले जाते थे। बस उस दिनों में वो कह रहा था कि मैं आज जाके कहूँगा उनके, यानी कि कंपनी वालों को आज नौकरी पैसे मत देना, यानी कि मुझे पूरा तनख्वाह देवे, हम इस ज़रूरत महंगाई हम कहाँ से चलाएंगे। उस दिन वो बात करने वाला, तो बस उस दिन उसकी मौत आ गई, लाश आ गई थी उनके घर। तो घर चक्कर लगाते थे नौकरी के दौरान? जी, दोपहर को 2 बजे आता था, दोपहर को खाना खाने आता था, बच्चों के मिलने आता था। उस दिन मुझे कह के गया था कि आपने ना खाना वगैरह मंगवा के रख देना है, चाय वगैरह बना देना है, मैं आ जाऊंगा। बच्चों की चीज़ें ला के देता था, बच्चों से, बेटियों से बहुत प्यार करता था। घर से कितनी दूर नौकरी करते थे?
यही बस करीब 15 मिनट का रास्ता था। अच्छा, आपकी रिहाइश कहाँ है? मैं कराची का रहने वाली हूँ। ठीक है, और यहाँ मुल्तान किस जगह रहती हैं? हसनाबाद। हसनाबाद रहती हैं। तो ये आपको इत्तला किसने दी थी? स्टोर वाले ने। स्टोर वाला कोई जानने वाला था जिसके पास मुलाजमत करते थे? नहीं नहीं, वो कंपनी की तरफ से था। कंपनी के थ्रू ही जी करते जी थे? अच्छा। कंपनी की तरफ से किया। तो उस दिन उसने मुझे फ़ोन किया, बोले चाची आप ना चाचा हुसैन को गोली लग गया, आप अस्पताल आ जाओ। हम तो सोच रहे थे पता नहीं वहाँ इधर वो तो गया बेरहमी से, उसको गोली लगा था, खून बह रहा था उसका। तो फिर आप लोग अस्पताल पहुँचे थे? जी हम अस्पताल गए तो उसकी डेट हो चुकी थी। अच्छा, उस टाइम तक इंतकाल कर गए थे वो? जी जब हम गए तो खैर की डेट हो चुका इसका। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस केस के मुद्दाई मोहम्मद दानिश और मकतूल फ़िदा हुसैन के बड़े बेटे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन तक इत्तला किस तरह से पहुंची, किस तरह से वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और किस तरह से पुलिस का रवैया उनके साथ किस तरह का। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश साहब। सबसे पहले बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नत में जगह दें। ये आप तक किस तरह से इत्तला पहुँची थी, किस तरह से सारा वकूआ सरजद हुआ, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम अपने घर के बाहर खड़े थे तो हमें कॉल आई है दुकान के ओनर की। तो उन्होंने कहा जी ऐसे वारदात हुई है, तो ऐसे ऐसे मसले में आपके वालिद साहब को गोली लग गई है। तो हम मौके पे निश्तर चले गए हैं, वो लेके चले गए थे। तो निश्तर जाके पहुँचे हैं तो वहाँ पर उन इंतकाल फरमा चुके थे। तो वहीं से फिर ये मसले मसाइल बने थे। तो आगे तो यही कहेंगे कि पंजाब पुलिस जो है हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है और बहुत खुशी है कि हमें बिन बोले हमारे से हर चीज़ का ताउन किया जा रहा है। तो यही कहेंगे कि आगे अगर हम कहेंगे जो हमारे मुलजिम हैं उनको जितना हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब पुलिस से यही कहेंगे कि बस आप हमारे साथ ऐसे कोऑपरेट करते रहें। आप खुद क्या करते हैं? जी मैं आप एक प्लास्टिक प्रेस का काम करता हूँ। कितने अरसे से करते हैं? यही तकरीबन 10 साल से। 10 साल से करते हैं। आप शादीशुदा हैं? नहीं शादीशुदा नहीं। घर का गुजर बसर किस तरह से? जी घर का तो ऐसे ही अब चलते हैं। पहले तो वालिद साहब थे माशाल्लाह बहुत अच्छा कर लेते थे। अब कर ले अकेले हैं तो देखें अब जैसे भी होगा थोड़ा बहुत वो दुकान वाले ओनर हैं जो वो थोड़ा बहुत ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। तो उन्होंने ही वकील खड़ा करके हमारे साथ वो ताउन कर रहे हैं जी। तो अब भी थोड़ा बहुत जो होता है वो कर लेते हैं। तो अब भी कचहरी में खड़े थे तो कहते हैं वहाँ पर हमारे साथ पुलिस वाले खड़े थे तो हमारे साथ ताउन बहुत अच्छा। पुलिस का रवैया किस तरह से? आप माशाल्लाह पुलिस का रवैया बहुत अच्छा है। जो हमारे तफ्तीशी हैं ज़ुबैर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस बंदे हैं जो हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक खड़े हैं। आप इस केस के मुद्दाई हैं दानिश साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मुलजिम जो है वो आपके पास आता है, वो आकर आपसे सुलह सफाई की बात करता है, करेंगे? नहीं सर बिल्कुल हर किस नहीं। ऐसे तो ये देखें ना फिर उनको तो ऐसे ही छूट मिल जाएगी। आज हमारे वालिद साहब के साथ करें, कल किसी के भी हो सकते हैं, भाई बहन भाई वालिद साहब। तो हम कहते हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम यही कहेंगे कि हमारे पंजाब पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करे तो उनको एंड तक उसके साथ जितना हो सके उनको सजाए मौत या फांसी। अपील क्या करना चाहेंगे? मुतालबा यही कि मुलजिम को रिहाई ना दी जाए, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, हमारे साथ इस केस के मुद्दाई मोहम्मद दानिश मौजूद थे। मकतूल फ़िदा हुसैन के बेटे हैं जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि मुजरिमान को बिल्कुल भी रियायत ना दी जाए। मुजरिमान जितने भी हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकतूल फ़िदा हुसैन के साले जो ख़ुद भी मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये ज़रूर क्लियर कट अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि नाज़रीन जितने भी ये लोग हैं ये कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, ये कोई ऑफिसर्स फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ये सारे के सारे मज़दूर कैटेगरी के लोग हैं, यानी दिहाड़ीदार तबका है ये सारा। जितने भी ये लोग हैं यानी वो ख़ुद जो थे मकतूल फ़िदा वो ख़ुद भी मुलाजमत करते थे, 16,000 की तनख्वाह पर काम करते थे। इनके घर वाले जितने हैं ये भी मुलाजमत करते हैं। और अब आप ख़ुद देखें कि इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के आलम में
किस तरह से घर का गुज़र बसर होता होगा कि जहाँ 4 बच्चों की कफ़ालत भी करनी है, जहाँ 4 बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, और उनकी जो ज़ोजा हैं उन्होंने अपने घर का गुज़र बसर भी करना है, बच्चों को खाना खिलाना भी है, पढ़ाना भी है, तालीम, कितने अखराजात होते हैं आज के दौर में रहते हुए, तो वो किस तरह से पूरे कर रहे हैं। अब जो इनकी कफ़ालत कर रहे हैं वो इनके बच्चों के मामू हैं समीर, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपके बहनोई को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। किस तरह से ये सारा वक़ूआ सरज़द हुआ है, आपको किस तरह से इत्तला पहुंची थी, बताइएगा। इत्तला ऐसी हुई थी सर, हम थे कराची पे काम कर रहे थे अपने, तो कराची में हम काम कर रहे थे तो 12 बजे करीब मेरा सिस्टर का फ़ोन आया, कहता है समीर आप कहाँ पर हो। मैंने बोला मैं तो फ़िलहाल काम पे हूँ, कराची के तौर में काम ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा तुम्हारे बहनोई को गोली लग चुकी है। मैंने बोला आप क्या बोल रहे हो। बोलते मैं सच बोला हूँ, मुझे स्टोर वालों ने इतला दे दी है कि मज़ीद उसको गोली लग चुकी है, हम जा रहे अस्पताल। तो हमने इसको बहन को ये हौसला दिया, बड़े सच्चे दिल से हौसला दिया, दिल पे पत्थर रख के भी बोला। मैंने बोला बहन ना रो, अल्लाह पाक आसान करेगा। ये है, चलो हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम आएंगे, कोशिश करेंगे आपको इंशाल्लाह इंसाफ दिला के रहेंगे। हम इन बच्चों के 4 बच्चों की फ़रत भी हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह, जो ख्वाहिश होगी हम पूरी करेंगे, बाप बनने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बल्कि अल्लाह से उम्मीद है, बल्कि अभी यही है जो बेदर्दी से मेरे से बहन भाई को मारा है ना, मुझे इस बात की बस इंसाफ चाहिए। मुझे बेवारिस औरत बहन की मुझे वारिस जो है ना बच्चों की इंसाफ चाहिए। जिन बच्चों का सर भरा था, सर चला गया, एक ही था, बस दुनिया से जो गुज़र गया था, बस इंसाफ मुझे इस बार का चाहिए। आप खुद क्या करती हैं? सर मैं खुद मज़दूर हूँ, कलर का काम करता हूँ, पेंट का। मैं जो पैसे लाता हूँ घर पे सिस्टर को दे देता हूँ कि ये लो बच्चों को खिलाओ, कुछ इसका मौका ना दो, बच्चों को रोने का गम ना दो। उनके सर में से लगे, मेरा बच्चों का जो सर में से लगे साया, मेरा बाप का साया सर पे ही है। तो दिन रात बच्चे ही रोकते हैं, दरवाजे की तरफ देखते हैं, 9 साढ़े 9 बज जाते कि पापा अभी आएंगे, पापा अभी आएंगे, पापा इस दुनिया से चले गए। जिसको जाना तो दुनिया से बस जाना तो सबको ही है, बल्कि ये है बदतर पे इंशाल्लाह इन बच्चों को हौसला देता रहा मैं, बच्चे ना रो, अल्लाह पाक आसान करेगा, हम तुम्हारे सर पे है ना। पापा इस दुनिया से चले गए, बस वो चले गए, जाना तो वक्त को दुनिया था उसका। अब यही है बच्चों को कहना था, बच्चे भी कहते पालता पापा मामू पापा कब आएंगे, मामू पापा कब आएंगे। मैं पापा भी इस दुनिया पे चले गए, दुनिया से नहीं आएंगे पापा। जब कब्रिस्तान जाते हैं तो हमारी वो बच्ची बांजी जो है वो बड़ी रोती है, वो कहते हैं बच्चों के फ़िलहाल बहुत बाप के ख़िलाफ़ बीमार हो गए, 3-4 हफ्तों से बीमार हो गए थे, तो मज़ीद अस्पतालों में ले जाना जाना, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं मज़दूर बंदे, जो आते हैं अपनी बहन को हाथ में देते हम अपने पास नहीं रखते। बस इस बात की मुझे को एक ही अल्लाह से उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ के दौरान में हमको बहन का इन बच्चों का साया को सर से दुनिया से चला गया, उनके इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मकतूल फ़िदा हुसैन के बड़े बेटे मौजूद हैं। वो ख़ुद भी दर्जियों का काम करते हैं। बच्चे की उम्र कितनी है? ये तो बच्चों की उम्र खेल कूद की होती है। इसमें तो बच्चे, अगर आपके भी घरों में बच्चे हों, जिनके घरों में बच्चे होते हैं, तो नाज़रीन ये उम्र तो बच्चों के लाड प्यार उठाने की होती है। इस उम्र में तो बच्चे अपने मुंह से जो अल्फाज अदा करते हैं, वालिदैन उनकी वो तमाम ख्वाहिशें, जितनी भी उनकी बातें होती हैं, वो पूरी करते हैं। वालिदैन के लिए तो ये कहा जाता है कि वालिदैन अपने पेट पर पत्थर बांध के अपने सूट पर पेवंद लगाते हैं, लेकिन बच्चों को तो इस तरह से खिलाते पिलाते हैं जिस तरह से बादशाह अपने बच्चों को रखते हैं। मौजूद है हमारे साथ, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद सुभान। क्या करते हैं आप? दर्जी का काम। क्या उम्र है आपकी? 10 साल। 10 साल है। दर्जियों का काम करते हैं। जी। कब से दर्जियों का काम करते हैं? 2-3 सीज़न हो गए मैं। 2-3 सीज़न हो गए हैं। जी। क्यों दर्जियों का काम क्यों स्टार्ट किया आपने? हम स्कूल पढ़ते थे, स्कूल में 2-3 दफ़ा टीके लगाए थे बगैर पूछे, हमें चक्कर आ गए थे, बेहोश हो गए थे हम। वो घर वालों को पता चला था, वो घर वालों ने फिर अस्पताल ले गए थे। अब्बू ने कहा था इन स्कूल से उठा दो, काम पे लगा दो इसे। फिर इसी वजह से हम काम पे कर रहे हैं। बाबा कब से काम करते हैं? बाबा का मैं
पहले वो छत को काम करते थे। उसके बाद एक दफ़ा दिल का टेक आया था, अस्पताल ले गए थे। फिर दोबारा जब वो सही हुए थे, दोबारा काम पे गए थे, दोबारा यहीं पर गिर गए थे। रात के टाइम सर्दियों पे ना अब्बू को दिल का टेक आ गया था, एक दिल का वाल बंद हो गया था। डॉक्टरों ने मना कर दिया। डॉक्टरों ने कहा था इन्हें कोई वज़न भी उठाने देने, कोई चीज़ भी उठाने नहीं देनी, कोई जहाँ गार्ड का वगैरह कोई काम हो इन्हें वहाँ पर लगा दें, और कोई वज़न का काम नहीं देना इन्हें। कितने पैसे मिलते हैं आपको? हमें कभी 150, कभी 100 रुपये। घर का फिर कैसे सर्कल चलाते हैं आप? मामू चलाते, जो मामू भी ला के देता, मैं भी ला के देता हूँ। क्या मुतालबा करना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप बेटा? हम तो कहते हैं जिस तरह उन्होंने मेरे अब्बू को मारा है, उसी तरह इन्हें उनसे ज़्यादा सज़ा मिले। मेरे अब्बू इन्हें डकैतों को, दोनों बाप बेटे को, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अब आप जा रहे हैं दर्जियों, काम करते हैं आप भी? जी, अभी उस्ताद को कॉल की थी, वहीं से छुट्टी करके आ रहे हैं। अच्छा, तो अब कितने पैसे देता है उस्ताद आपको? उस्ताद अब कभी 150, कभी 100 रुपये अभी भी देते हैं, अभी भी देते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, जज्बात काबू में ही नहीं है, उसके अलावा जो बात है इंसान का कलेजा फट जाता है। नाज़रीन, इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे, इतने मासूम बच्चे जिनकी उम्र खेलने की है, जिनकी उम्र इस टाइम अपने लाड उठवाने की है, और वो बच्चे काम काज कर रहे हैं, और सिर्फ 100, 150, 200 जब वो लेकर आते हैं अपनी वालदा को देते हैं। नाज़रीन, किस तरह से घर का गुज़र बसर होता होगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, जितने भी नाज़रीन, वो सिर्फ इस बात का अंदाज़ा अपने ऊपर रख के लगाएं कि इस महंगाई के दौर में जहाँ पर एक ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना इंसान के लिए कितना डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पर ये बच्चे किस तरह से अपने घर का गुज़र बसर करते होंगे, किस तरह से ये बच्चा अपने छोटे बहनों को पढ़ाता भी होगा, उनकी देखभाल भी करता होगा, वालदा की भी देखभाल करता होगा, खुद भी दर्जियों के काम पर जाता होगा, किस तरह से इनके घर के मामलात चलते होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम आपको सारी डिटेल्स तो दिखाते चले आ रहे हैं कि किस तरह से वक़ूआ सरज़द हुआ, किस तरह से लवाहिकीन आज भी किस तरह से वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, किस तरह से घर का उनका गुज़र बसर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बड़ी प्रॉपर तौर पर मेंशन करता चलूँ कि पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई केस होता है तो वो ब्लाइंड मर्डर का केस होता है। उसमें किसी किस्म का कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता, किसी किस्म के कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होती जिसकी वजह से मुलजिम तक पहुंचा जाए, जिसकी वजह से मुलजिम को ट्रेस करने में आसानी हो। तो इसमें तमाम तर सूरत हाल में उस लीडर का, उस मेन बंदे का बड़ा किरदार होता है, जो कि सारी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हथकड़ी तक जा पहुंचते हैं और जो कि मुजरिम को लगती है। तो ये किस तरह से पुलिस को इसकी इत्तला मिली, जब मौके पर पहुंचे, वक़ूआ किस तरह से हुआ था, जय वक़ूआ क्या बता रही थी, और फिर उसके बाद किस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम तक पहुँचे, और फिर उसके बाद अब मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस क्या क्या इकदाम कर रही है। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ SHO थाना न्यू मुल्तान अली हसन गिलानी साहब मौजूद हैं। अली साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले यही बात की जाती है कि ब्लाइंड मर्डर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पुलिस के लिए ट्रेस करना। यकीनन इसकी कामयाबी जो है ये आपके तरफ आती है। तो किस तरह से आप तक इत्तला पहुंची, किस तरह से आप मुजरिम तक पहुंचे, बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सस्ता बाज़ार बाकराबाद पुली के पास एक नामालूम शख्स ने फायर किया है, जिसके ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हो गया, और उसके ऊपर मैं पहुंचा फौरी तौर पर, मेरी टीम पहुंची, और इसमें हमारे जनाब SP साहब, ASP साहब और SP साहब सिटी, SP साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब ऑपरेशन और CRO, PFSA, जो भी हमारी टेक्निकल टीम्स थी, उन्होंने फौरी तौर पर इस केस को रिस्पॉन्ड किया, और हस्ब हिदायत जनाब CPO साहब मुल्तान, इस केस को एक चैलेंज के तौर पर मुझे दिया गया, जो चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने और हमारे CRO टीम ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके ऊपर हमने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन के अंदर जो है ये केस हमने ट्रेस आउट किया। सही।
तो अली साहब, केस को ट्रेस आउट हो गया, तफ्तीश के मराहिल आपके लिए कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे? केस तकरीबन सॉल्व इस हद तक था कि अभी जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो उसमें सीसीटीवी फुटेजेस हैं, कैमरा जात हैं, लोगों ने बहुत अच्छे कैमरा जात लगाए हुए हैं, उसकी वजह से मुल्ज़मान को ट्रेस आउट होने में काफ़ी हेल्प आउट हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको जिस तरह से पुलिस ने अपने अफसरान की सरपरस्ती में इसको अरेस्ट किया है, उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इसका केस जो है वो स्ट्रांग फुटेजेस के ऊपर करेंगे ताकि ये अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे। हम भी यही अपील करेंगे, हम भी यही मुतालबा करेंगे। अली साहब, इसमें ये बताइएगा कि ये मुजरिम जो है ये पहले कितनी वारदातों में मुलविस है? जी, इसका हमने बजरिया CRO रिकॉर्ड जब इसका चेक किया गया है तो ये नवंबर से एक्टिव था और माह नवंबर से ये मुख्तलिफ थाना जात के एरियाज़ में डेली की वारदात कर रहा था, जिसमें थाना गुलगश्त, BZ, कोतवाली, दिल्ली गेट, लोहारी गेट, सीतलमाड़ी, न्यू मुल्तान। और ये बाप बेटा है, मकसूद उर्फ मकसूदी इसका नाम है और इसका बेटा है अली हैदर। ये बाप बेटा मिल के वारदात करते थे। और इसमें एक जो चीज़ हैरान कौन है वो ये है कि ये लोग असले का बेदरेग इस्तेमाल करता था और इस बंदे को दिन के टाइम ये वारदात करता था बिला खौफ बिला झिझक। इसको कोई परवाह नहीं थी कि भाई इसके इर्द गिर्द लोग फिर रहे हैं या ये अकेला है या ये पकड़ा जा सकता है। तो ये इंतहाई दरिंदा सिफ्त इंसान था जिसने एक मासूम जान जो है वो ले ली। एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि अपनी मेहनत मजदूरी के लिए वहाँ बैठा हुआ था, उसको बिला जवाज़ इसने विदाउट किसी रीज़न के जाते ही उसको फायर किया, जिसकी वजह से उसकी हलाकत होगी। ये सिर्फ इसमें 2 ही लोग मुलविस हैं या इनके साथ कोई पूरा एक प्रॉपर गैंग भी है? जी, इसमें इसके 2 साथी और भी हैं। अच्छा जी, और उसमें ये लोग शॉप रॉबरीज के अलावा कैश स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग उसमें भी इन्वॉल्व थे। इसमें हमारे पास जो है मोटरसाइकिल स्नैचिंग में एक 1 to 5 रिकवर है इससे। और इसके अलावा जो रॉबरी विद मर्डर का केस है उसमें जो इसने सिक्योरिटी गार्ड से पिस्टल स्नैच किया था वो भी रिकवर है। तो जिस रात ये लोग निकले हैं तो उसमें ऑलरेडी जो है एक 15 कॉल हुई है 26 तारीख को कि इनसे कैश स्नैच किया गया, जो कि आगे जाके गुलगश्त के एरिया में इनका जो है पुलिस के साथ, गुलगश्त पुलिस के साथ इनका टकराव हुआ, जहाँ पर ये अपने ही साथियों की फायरिंग से मजरूब हुआ। तो अली साहब, अब केस को किस तरह से पुट किया जा रहा है कि इस तरह के मुल्ज़िमान जितने भी हैं, स्पेशली इसी केस का मुल्ज़िम ये जो है, इसे कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके? जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो है प्रोसिक्यूशन और जो हमारा DSP सब लीगल का विंग है जनाब ESP साहिबा की सुपरविजन में अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे करके उसको सफ़ा मिसल के ऊपर लाया जाएगा ताकि ये किसी भी सूरत में ये शख्स जो है सज़ाए मौत से ना बच सके। बिल्कुल सही। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मकतूल फ़िदा हुसैन की बेटी मौजूद है। नन्ही मुन्नी सी गुड़िया, छोटी परी, क्या गुज़रती होगी जब बाप का इंतज़ार करते करते वालदा उन्हें कहती होंगी कि आपके वालिद आ रहे हैं, आपके वालिद चले गए हैं, आपके वालिद अल्लाह ताला के पास। किस तरह से बहलाती होंगी उनकी वालदा, बच्चों के ऊपर क्या गुज़रती होगी, किस कर्ब में बच्चे मुब्तला होंगे। छोटी नन्ही परी हमारे साथ मौजूद है, से जानते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? ज़ैनब फ़ातिमा। ज़ैनब फ़ातिमा आपका नाम है। तो गुड़िया, आप क्या करती हैं? मदरसा पढ़ती हूँ। मदरसे में पढ़ती हैं? कौन से मदरसे में? मदरसातुल मदीना। मदरसातुल मदीना में। गुड़िया, आप कौन से पारे पर हैं? 5वें पारे पे। 5वें पारे पर हैं। बाबा की याद आती है? बहुत ज़्यादा। फिर क्या करती हैं जब याद आती है? बस अल्लाह पाक पे छोड़ देते हुए हमें इंसाफ चाहिए बहुत ज़्यादा। बाबा की याद 9 साढ़े 9 होते गेट की तरफ देखो, जैसे लगता बाबा आए हैं। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जितने भी जिन्होंने मेरे बाबा को तड़प तड़प के मारा, उन्हें भी तड़प तड़प के मारना चाहिए। गुड़िया, बाबा चीज़ें ले देते थे? जी, बाबा हर चीज़ लेके देते थे। आते थे, खाना खाते थे, बाबा के साथ बाबा घूमने फिराने लेके जाते थे। क्या कहना चाहेंगे अब आप?
मैं यही कहना चाहूँ, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। नाजरीन, कलेजा इंसान का फट जाता है, इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे, और आप बातें देखें कि वो किस तरह से वो कह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बाबा का इंसाफ चाहिए। जैसे ही 9 साढ़े 9 का टाइम होता है तो हमें सिर्फ इस बात का इंतज़ार रहता है कि हमारे बाबा आ गए हैं। हमारे बाबा हमें किस तरह से सैर कराने ले जाते थे। नाज़रीन, इन नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या कसूर है कि इतनी सी उम्र में एक इनके बाबा को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। नाज़रीन, सिर्फ इल्तमास हमारा यही होगा, हमारा यही मुतालबा होगा कि फ़िदा हुसैन का इंसाफ होना चाहिए। जितने भी लवाहिकीन हैं वो तो सब्र से और जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं वो तो शायद इस बात का उन्हें ही अंदाज़ा है, लेकिन जितने भी अफसरान हैं उन्हें इंसाफ करना चाहिए और मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। जी, अब आपके बच्चों की कफ़ालत कौन कर रहा है? अब आप किस तरह से आपके घर का गुजर बसर हो रहा है? बस ओके गुजारा कर रहे। स्टोर वाले ने कहा हम मैंने राशन देंगे तुम्हें। भाई ये मेरे साथ रह रहा है, वो घर चला देता है। भाई क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, कलर का नौकरी करते। अच्छा, वो भी मजदूरी करते हैं? जी जी। पुलिस वालों का रवैया किस तरह से आपके साथ? मैं कभी मुलाकात नहीं, आज पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पे थाने में। मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं? जी हो गए। मैं कहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हमें इंसाफ चाहिए। बच्चों को अभी भी आंच रहता है कि मेरा बाप आएगा। रातों को रोते बच्चे, बाप के बगैर रह नहीं सकते थे कभी। बच्चों को अब भी पढ़ा रही हैं? जी, बेटी मेरी इप्स कर रही है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? तीनों बेटियां पढ़ने जाता है, बेटा भी पढ़ने जाता है, वो वहाँ से काम पे चला जाता है। आपको बाजी लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? मेरे को अपने अल्लाह पे यकीन है, ज़रूर इंसाफ मिलेगा मुझे। अपने अल्लाह पे यकीन है तो मुजरिम पकड़ेंगे ना। अगर मुजरिम आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि सुलह सफाई कर लें माफ़ी तलाफ़ी के लिए, तो आप क्या करेंगी? मैंने माफ़ नहीं करना। जैसे स्लो ने मेरे बंदे को बेरहमी से, मैं इनको भी इनके साथ इनसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बच्चे भी तो पूछते होंगे हमारे बाबा कब आएंगे? हाँ जी, बच्चे कहते हैं हमारे पापा आते थे, इस टाइम आते थे, हमारे साथ खाना खाता था, हमारे को घुमाने ले जाता था। छोटी बेटी को आँच रहती, बाप को याद करता है। आप तो बड़ी हैं, आपको तो फिर सब्र आ जाएगा। बच्चों को सब्र किस तरह से आता है? फिर किस तरह से आप उनका दिल बहलाती हैं बच्चों का? बस उनकी ज़हन इधर उधर कर लेती हूँ, बाप बनने की कोशिश करती कि मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि मैं ही आपके पापा हूँ, आपके मामा भी हूँ। मैं बच्चों को दिल बहला लेती हूँ। मुतालबा क्या करना चाहती हैं आप? ये बस मैं कहती हूँ इंसाफ हमें मिले, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कोई और बात जो बाजी आप हमारे से करना चाहती हो, कोई अपील करना चाहती हो, कोई मुतालबा करना चाहती हो? यही कहना चाहते हैं हम, और कुछ भी हमें नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को जो साया चढ़ गए, रोते हैं जब हम कब्रिस्तान जाते हैं उससे मिलने के लिए, मेरे बच्चे रोते बाप को देख के कब्र को, कि हमारे बाप मिट्टी के नीचे चला गया। हम भी यही अपील करेंगे, हम भी यही मुतालबा करेंगे कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल फ़िदा हुसैन की ज़ोजा मौजूद थी, जिनकी जानिब से सारा केस के रिलेटेड तफसील भी बताई जा रही थी और बताया जा रहा था कि किस तरह से बच्चे आज भी जब दरवाज़े पर दस्तक होती है तो किस तरह से बच्चों को इंतज़ार रहता है कि हमारे बाप आ गए हैं, हमारे वालिद आ गए हैं। बच्चे जब पूछते हैं, जब बाप का ज़िक्र आता है तो बच्चों की आंखें भी यकीनन भर आती हैं। खातून तो अपने आप को किसी न किसी तरीके से समझाने की, सिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चों को कैसे सब्र आएगा? बच्चों को कौन सिखाएगा? बच्चों को कौन समझाएगा? घर के हालात इस तरह के हैं कि 16,000 में गुज़र बसर होता था, यानी 4 बच्चों की कफ़ालत करना, ज़ोजा की कफ़ालत करना, उसके बाद अपने आप का, यानी 16,000 में 6 लोगों का गुज़र बसर एक ही शख्स करता था।
और अगर उनका ही साया उठ गया है, जोजा के सर का ताज चला गया है, बच्चों के सर से साया उठ गया है, तो उनके घर की किस तरह से किचन का गुज़र बसर हो रहा होगा, किस तरह से उनके घर का किचन चल रहा होगा। नाज़रीन, मज़ीद लवाहिकीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। समीर, बच्चों की आप कफ़ालत कर रहे हो, आप अपनी बहन के साथ रह रहे हो, यानी एक तरह से अगर ये कहा जाए कि आप इस केस के मुद्दाई भी हो, तो बड़े होने के नाते, तो अगर वो मुलजिम आपके पास आता है, वो आके माफ़ी तलाफ़ी की बात करता है, वो कहता है कि मैं आपसे माफ़ी करता हूँ, सुलह की बात करता है या राज़ीनामे की बात करता है, तो आप क्या करोगे? मैं से यही कहूँगा, बस माफ़ी नहीं करनी है। हुकूमत से इंशाल्लाह यही कहना है, सरकार से भी कहना है, हमें इंसाफ चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो मेरा बहन भाई को बेदर्दी से मारा, बेनरमी से मारा है, बस हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बच्चों के लिए बाप का साया का जो था, उस बच्चों का इंसाफ चाहिए, हमारी बहन को इंसाफ चाहिए, इस बात की कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी यही अपील करेंगे, हम भी यही मुतालबा करेंगे। पुलिस का रवैया किस तरह से आप लोगों के साथ? अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं, हो जो होते भांजे से ताल्लुकात होते रहे, तो हमें कुछ इतला नहीं मिली। भांजों से जो भांजा खुद ही सारे मामला और सारे वो संभाल ले, पीछे वही कर रहे हो, कह रहे हम ताल्लुकात नहीं भी लगे हुए पुलिस के साथ। और इंशाल्लाह पुलिस वालों ने भी कहा था कि जल्द से जल्द आपको इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे, वो कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें हम देंगे, यानी मुजरिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। समीर, कभी आपको आपके बहनोई ने बताया था कि मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा है या किसी से कोई लड़ाई हुई हो, किसी के साथ कोई रंज हो उनका, कोई इस तरह की बात हुई थी कभी उनके साथ? नहीं। यानी किसी के साथ कोई झगड़ा? घर में किस तरह से वो पेश आते थे? घर में तो इंशाल्लाह वैसे आते थे, समझो हमारे साथ तो बाप बेटे का राश में आता था। हमारे को ये कहता था, बेटा तू मेरा साला नहीं, मेरा बेटा है, और ये मेरे बच्चे है, तू ही मेरा बेटा है। हमारे से हंसी खुशी मजाक करता था। जब वो हम खाना खा लेते तो वो भी कहता मैं नहीं खा रहा हूँ, और उनके आने तक हम वेट करते थे, मेरा बहन भाई आएगा, जीजू आएगा, हम इंशाल्लाह उसके साथ खाना खाएंगे साथ ही बैठ के। हमें यही खाना खिलाता था, हमें तबे भी देता था, समझाते भी थे। बस जिसको जाना तो दुनिया से चला गया, अब उनके बारे में क्या कह सकते हैं। यानी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ मामला चलते थे। बहुत ऐसा था, समझो बाप बेटे का हिसाब था हमारा। वो मेरा बहन भाई नहीं, हमारा बाप था। जो हमारा बाप हमारे घर के साय से चला गया ना, हमें इस दिल को पत्थर रख के कहा तो हौसला दिया है कि उनको भी तकलीफ ना रहे। अल्लाह ताला आपको सब्र दें। मुतालबा क्या करना चाहते हैं अब आप? अपील क्या करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहते हैं, बस उसको मेरे बहन भाई को इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल फ़िदा हुसैन के साले समीर ख़ान मौजूद थे, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि किस तरह से उनकी घर में सिचुएशन थी, किस तरह से वो बच्चों के साथ प्यार करते थे, बल्कि साले के साथ भी इस तरह से प्यार करते थे जिस तरह से इंसान अपने बच्चों के साथ प्यार करते हैं। उनकी खुद बता रहे थे कि वो मोहब्बत का उनका अंदाज़, शफ़क़त का अंदाज़ जो था वो ये था कि जब तक वो हमारे साथ इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाते थे तो वो कहते थे कि मेरा आज का दिन ही नहीं गुजर रहा। तो मोहब्बत का ये अंदाज़, शफ़क़त का ये अंदाज़, और मुजरिमों का दूसरी जानिब ये अंदाज़ कि कितनी बेरहमी से, कितनी बेदर्दी से एक शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार देते हैं, और उसके घर के किस तरह के मामलात होते हैं, अब तक स्टिल किस तरह से मामलात चल रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। नाज़रीन, दिगर लवाहिकीन से भी बच्चों से स्पेशली बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अली साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। एंड में मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा कि आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, ये लोग भी बाप बेटा दोनों, यानी बाप अच्छे रास्ते पर लगाने के बजाय बच्चे को भी बुरे रास्ते पर लगा रहे, देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, इस हवाले से जो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है उसमें मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्ल रखें और मेहनत मजदूरी करें। जुर्म जो है वो किसी भी सूरत में आप जुर्म करके बच नहीं सकते सज़ा से। तो कानून मौजूद है, पुलिस मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, तो आप बराए मेहरबानी अपने बच्चों को अच्छी नसीहत करें, मेहनत मजदूरी की तरफ राग़िब करें बनिस्बत इसके कि उनको आप क्रिमिनल बनाएं। यानी मेहनत मजदूरी करें, वो मुल्क का एक अच्छा और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ये सब ये बताइएगा कि ये मुलजिमान जितने हैं ये असला कहाँ से लेते थे? जी, वेपन जो है ये एक आपका अच्छा सवाल है। इसमें वेपन के हवाला से जो है
ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इलीगल वेपन इनके पास होता है, इलीगल वेपन ये अपने पास रखते हैं। तो उस हवाले से जो सीपीओ साहब की डायरेक्शन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम हो सकता है वो नाजायज़ असला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ये मुलजिम ने कन्फेस किस तरह से किया कि ये सारा वकूआ मैंने ही सरजद किया, और कोई प्री प्लान तरीके से इसने किया था या बस ऐसे राह चलते ही इसके जहन में आ गया? ये रैंडम वारदात करता था। अच्छा। दिन में 2 से 3 इन्होंने वारदात करनी, शॉप रॉबरीज करनी, कैश स्नैचिंग करनी, और उसके बाद ये डंप हो जाते थे। दिन का अपना इसने सिलसिला एक बनाया हुआ था कि डेली की 2-3 इसने शॉप रॉबरीज करनी है। तो वो उसके बाद जो है सारा दिन उसने अपना सुकून से गुजारता था। कन्फेस किस तरह से किया इसने कि वाकई ये मैंने सारा काम किया? कन्फेस तो उसमें एक तो हमारे जाए वकूआ के ऊपर CCTV फुटेज मौजूद थी जिसमें इसको बखूबी देखा भी जा सकता है और शिनाख्त भी किया जा सकता है। इसके ऊपर जो है जब इनसे पूछ की गई तो इन्होंने इनिशियल स्टेज पर भी अपने तमाम जराइम का जो है वो इंकशाफ किया कि इन्होंने ये जुर्म सरजद किए हैं। बिल्कुल सही। अली साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, सारी आप डिटेल्स बता रहे थे। एंड में जो आपने मैसेज दिया यकीनन यूथ के लिए वो बड़ा अच्छा मैसेज था। नाज़रीन, ये तो बात बिल्कुल हकीकत है कि किसी भी चीज़ का हल, ये मैं हमेशा ही हर प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी चीज़ का हल शॉर्टकट नहीं होता। हरगिज़ किसी भी चीज़ का हल शॉर्टकट नहीं है। दिनों दिनों में आप अपने आप को अमीर होता हुआ देखें या आप किसी को देखें कि वो शख्स इतना अमीर है और आप भी उसके जितने अमीर होने की कोशिश करें या बनने की कोशिश करें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। आपको हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं हमेशा पहले भी आपसे 12 मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत से कमाने वाला, अपने हाथ से कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त होता है। तो इंसान को हमेशा दुआ करनी चाहिए, तवक्कल करना चाहिए और उससे बढ़कर ये कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम से हमें मैसेज क्या लेना होगा नाज़रीन? आज के इस प्रोग्राम से हमें मैसेज ये लेना होगा कि आप जितना भी जुर्म करने की कोशिश करें, आप उसे चाहे जितनी मर्ज़ी समझदारी से आप जुर्म करने की कोशिश करें, तो जुर्म कभी भी छुपाने से भी नहीं छुपता। जुर्म हमेशा निशान छोड़ता है और जब कड़ी से कड़ी मिलती है तो मुजरिम के हाथों तक हथकड़ी जा पहुंचती है। अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो, अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।